प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट में झंडे गाड़ने वाली क्लास है, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों अपन राजस्थान की भाषा और बोलियां पढ़ेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके राजस्थान जीके में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो कौन सा है? राजस्थान की भाषा, बोलियां और राजस्थान का साहित्य। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भर भर के क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो ये क्लास दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहता हूं एग्जाम में झंडे गाड़ने वाली क्लास है। क्लास को देख लेना ध्यान से, पूरी वन शॉट क्लास रहने वाली है। वन शॉट में दोस्तों हम क्या करेंगे? राजस्थान की भाषा और बोलियां हैं उनको समेटने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखेंगे और लास्ट में कमेंट कर देंगे इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगर दोबारा दोस्तों आपको भाषा और बोलियों से प्रश्न कहीं पे मिल जाए ना, तो आपके सवाल है सारे के सारे सही होने चाहिए। गलत एक भी सवाल आपका नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सारी बोलियां, सारी भाषा है वो मैं आपको एक ही क्लास में करवाने वाला हूं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, सभी का नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। ठीक है, कमेंट में सबके देख रहा हूं, तो एक बार फटाफट तरीके से क्लास को शेयर कर दे, ताकि जो भी आपके भाई बहन है वो भी इस क्लास में लाइव जुड़ जाए। चलिए क्लास का पहला सवाल आपके सामने दोस्तों। पहला सवाल आपसे राजस्थानी भाषा का पूछा है। राजस्थानी भाषा का सवाल पूछा है कि राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने महत्व काम कौन करियो। मतलब राजस्थानी भाषा में प्रश्न पूछा है कि राजस्थानी शब्दकोश को तैयार करने का है वो दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? मनोहर शर्मा ने, सीताराम लालस ने, कृपाराम खिड़िया ने, पंडित रामकरण आसोपा ने। तो आप सबको ध्यान रखना, यहाँ पर उत्तर क्या रहेगा? सीताराम लालस रहेगा। इन्होंने क्या किया दोस्तों? राजस्थानी शब्दकोश को तैयार किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगर आपसे पूछे राजियारा छोरठा, क्या पूछे दोस्तों? राजियारा छोरठा, तो राजियारा छोरठा लिखा था कृपाराम खिड़िया ने। ठीक है, जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूं साथ में दोस्तों किस एग्जाम में आया हुआ है वो भी मैंने लिख रखा है कि यह अध्यापक भर्ती में आया हुआ है। इंग्लिश में दोस्तों एग्जाम डेट भी लिखी हुई है, ताकि आपको पता चल सके भाई ये सवाल एग्जाम आ तो रहे हैं ना। तो प्रूफ के साथ आपको करवाऊंगा कि ये एग्जाम आए हुए सवाल है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछा है। ये क्वेश्चन भी सीईटी में आया हुआ है कि लिपिमाला के लेखक है वो कौन है? रामकरण आसोपा, विश्वेंद्रनाथ रेऊ, जीन मुनि विजय, गौरीशंकर ओझा। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? गौरीशंकर ओझा हो जाएगा। भारतीय लिपिमाला के लेखक हैं वो है दोस्तों गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। क्लास को अंत तक ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा देख लेना। ये दोस्तों आपके हाईकोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थानी भाषा के लिए दोस्तों राजस्थानी शब्द का प्रयोग कुछ पूछे दोस्तों, तो राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों है लिंग्विस्टिक्स ऑफ इंडिया में दोस्तों किसने किया था? ग्रीशन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन दोस्तों, इसने क्या किया था? अपनी पुस्तक में राजस्थानी भाषा का प्रयोग है वो सबसे पहले किया था। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछे तो इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों है लिंग्विस्टिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थानी साहित्य रे आदि कालरा जैन शैली रचनाकार है। राजस्थानी भाषा में प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान साहित्य रे आदि कालरा जैन शैली रचनाकार है वो कौन है? देखिए, आसगु, नरपति नल, असाइल या दोस्तों श्रीधर व्यास। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आदि कालरा जैन शैली रचनाकार है दोस्तों वो है बिल्कुल आसगु। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है दोस्तों, डॉक्टर ग्रीशन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक्स ऑफ इंडिया में राजस्थान की बोलियों का मुख्य समूह में विभाजन किया है। राजस्थान की बोलियों है ना, इनको कितने भागों में बांटा है वो आपको बताना है। ग्रीशन ने दोस्तों क्या किया था? बिल्कुल राजस्थानी भाषा का प्रथम बार वैज्ञानिक अध्ययन किया था, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। तो उसमें आपको बताना है दोस्तों ग्रीशन ने अपनी पुस्तक में राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में टोटल बांटा है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा 5 दोस्तों। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 21 फरवरी, 21 मार्च, 30 मार्च, 21 जनवरी। तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस है वो मनाया जाता है। अगला सवाल, मरुवाणी क्या है दोस्तों? वीडियो परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। मरुवाणी है जयपुर रेडियो स्टेशन का कार्यक्रम है क्या?
राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। कमेंट करेंगे मरुवाणी है वो क्या है दोस्तों, मरुवाणी है वो आपको बताना है कि क्या है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करेंगे। तो मरुवाणी क्या थी दोस्तों, राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका थी। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल है दोस्तों। डिंगल क्या है, लिपि है, काव्य की शैली है, गद्य गीत है, बोली है। राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है, डिंगल क्या होती है वो आपको बताना दोस्तों। तो डिंगल क्या होती है, एक काव्य की शैली होती है। डिंगल और पिंगल दोस्तों यह क्या है, राजस्थानी भाषा की दो विशिष्ट शैलियां हैं। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडिया लिपि के अक्षरों में आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है, फटाफट कमेंट करेंगे कौन से दोस्तों लिपि है, मुंडिया लिपि। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता हैं वो किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। तो देखिए टोडरमल, टेसोटोरी, बांकीदास, गजर सिंह। आरपीएस में दोस्तों आया हुआ सवाल है, तो ध्यान रखना कि मुंडिया लिपि के अक्षरों को आविष्कार किया था, वो किया था दोस्तों टोडरमल ने। किसने किया दोस्तों, टोडरमल ने। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना। बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द जिन्हें मोड़कर लिखा जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, मुंडिया अक्षर कहते हैं, और इनके आविष्कार करता थे राजा टोडरमल। अगला सवाल आपके सामने, 1916 में कुल कितनी राजस्थानी बोलियां थी। मैं बात कर रहा हूं 1961 की, सॉरी 1961 में आपको बताना है कुल कितनी राजस्थान की बोलियां थी। 73 बोलियां, 28 बोलियां, 67 बोलियां, 62 बोलियां। फटाफट कमेंट करेंगे। 1961 में दोस्तों टोटल राजस्थानी की बोलियां थी वो थी कितनी दोस्तों, 73, ठीक है ना। 1961 में राजस्थानी की दोस्तों टोटल बोलियां थी 73 बोलियां। अगला सवाल आपके सामने, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोलते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत सारे दोस्तों एग्जाम आया हुआ सवाल है, और चतुर्थ श्रेणी में भी आ गया था ये प्रश्न। चतुर्थ श्रेणी में ये क्वेश्चन दोस्तों आ गया था कि उदयपुर भीलवाड़ा के आसपास कौन सी बोली बोलते हैं। तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं, मेवाड़ी बोली बोलते हैं। जो भी मेवाड़ी कमेंट कर रहा है, मेवाड़ी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ी उपबोली कौन सी नहीं है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। मारवाड़ी उपबोली है वो कौन सी नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए डटकी, बीकानेरी, अहिरवाटी, देवड़ावाटी। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी दोस्तों। ये है ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, डटकी लिखा हुआ है, जो कि राजस्थान में मारवाड़ी की उपबोली है। ये तो पूछा नहीं कौन सी है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। अहिरवाटी दोस्तों, अहिरवाटी जो है ना ये मारवाड़ी उपबोली है, वो नहीं है। अगला सवाल आपके सामने, पश्चिमी राजस्थान रो छावो नाव है, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। पश्चिमी राजस्थान रो छावो नाव कौन सा दोस्तों हैं, बिल्कुल छावो नाव छे वो दोस्तों है मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान को क्या बोला जाता है, बिल्कुल मारवाड़ी बोलते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट प्यून की जारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट का संपूर्ण कोर्स दोस्तों हमारे पास आपको मिलने वाला है मात्र 299 के अंतर्गत। संपूर्ण सिलेबस जिसमें हिंदी भी करवाई जाएगी, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी, राजस्थान की बोली या संस्कृति वो भी पढ़ाई जाएगी। मतलब संपूर्ण सिलेबस मात्र आपको 299 में। ये जो 299 फीस है ना, एग्जाम तक की फीस है। ऐप के अंदर फेस टू फेस पढ़ाया जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे, साथ में आपको पीडीएफ भी देंगे। फटाफट ऐप को डाउनलोड करें और आज इस दोस्तों बैच को ज्वाइन कीजिए। अभी आप लेट नहीं हुए, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डटकी उपबोली किस भाषा की है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि डटकी है वो क्या है दोस्तों, मारवाड़ी की उपबोली है। तो उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर, मारवाड़ी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोलते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक सवाल आपको करवाऊंगा ताकि एक भी सवाल आपका बाहर से नहीं आए, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, पिंगल कहते हैं, डिंगल, अपभ्रंश, ब्रज, बताओ भैया। मारवाड़ी बोली की उपबोली है या साहित्यिक रूप है उसे कहते हैं डिंगल, ठीक है ना। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। मारवाड़ शैली की उपशैली है वो कौन सी नहीं है दोस्तों,
किशनगढ़, बीकानेर, देवगढ़, नागौर। कमेंट करेंगे मारवाड़ शैली दोस्तों है वो देवगढ़ नहीं है। जो भी यहाँ पर देवगढ़ कमेंट कर रहा है, देवगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों मारवाड़ी शैली की उपशैली है, वो नहीं है। अगला सवाल आपके सामने, ढूंढाड़ी बोली प्रचलित विविधता रूप में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मतलब ढूंढाड़ी बोली के संबंध में कौन सा सही है, वो नहीं है। तोरावाटी, नागरचौल, चौराची, खेराड़ी, ये उपबोलियाँ हैं दोस्तों। तो ढूंढाड़ी के बारे में अगर यहाँ पर दोस्तों देखें कि कौन सा सही नहीं है, तो खेराड़ी। खेराड़ी दोस्तों है ना, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, वो नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के लिए जाना जाता है? ढूंढाड़ी दोस्तों है ना, ये मुख्य रूप से कहाँ बोलते हैं? शेखावटी प्रदेश में बिल्कुल नहीं, हाड़ौती में नहीं, मारवाड़ में नहीं दोस्तों, है ना। ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर और टोंक में। जो भी जयपुर टोंक कमेंट कर रहा है, जयपुर टोंक ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? अब देखो हाड़ौती आ गई। हाड़ौती कहाँ पर बोलते हैं दोस्तों? तो हाड़ौती बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन सा दोस्तों किस भाग में आता है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य भाग। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है ना, इससे हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। और ये हाड़ौती क्षेत्र जो दोस्तों आता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है वो बोली जाती है? सबका कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, तो कमेंट साथ साथ में जरूर करें दोस्तों। बिल्कुल ये है दोस्तों अपने दक्षिणी पूर्वी में, ठीक है ना। हाड़ौती कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी में। अगला सवाल है, राजावाटी व नागरचौल किसकी उपबोली है? मेवाड़ी की है, ढूंढाड़ी की, रागड़ी की, बागड़ी की? राजावाटी और नागरचौल हैं, ये किसकी बोलियां हैं दोस्तों? राजावाटी नागरचौल बोलियां हैं ढूंढाड़ी की। किसकी बोलियां हैं दोस्तों? ढूंढाड़ी की बोलियां हैं। और सारे के सारे प्रश्न दोस्तों है ना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हल्के में बिल्कुल मत लेना। जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले इस क्लास को देख के चले जाना, काफी सारे क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे। मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधान बोलते हैं? ढूंढाड़ी प्रधान रूप से कहाँ बोलते हैं? तो जयपुर में, ठीक है। अगला सवाल, निम्न बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? देखो ढूंढाड़ी की उपबोली है वो नहीं कौन सी है, वो आपको बताना है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, अहिरवाटी। कमेंट करेंगे ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है दोस्तों? तो अहिरवाटी है, वो यहाँ पर ढूंढाड़ी की उपबोली है, वो नहीं है। आगे बात करेंगे अहिरवाटी है किसकी, फिर वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती कहाँ बोलते हैं? अलवर ब्यावर में, यहाँ दोस्तों अलवर भरतपुर में, करौली सवाई माधोपुर में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो मेवाती दोस्तों मेवात क्षेत्र में बोलते हैं। और मेवात क्षेत्र कौन सा है ना। मेवाती अगर आपसे पूछे कहाँ बोली जाती है, तो ये अपने बोलते हैं बिल्कुल आपका अलवर भरतपुर आ रहा है सबका। क्या आ रहा है यहाँ पर? अलवर भरतपुर आ रहा है, बिल्कुल। ये कहाँ बोलते हैं? अलवर भरतपुर में बोली जाती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि मुझे ऐसे टॉपिक वाइज क्लास लानी चाहिए या फिर मिक्स क्लास लेके आना चाहिए, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? युग्म गलत कौन सा है? हाड़ौती, कोटा, बागड़ी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर, मेवाती, उदयपुर। अरे गुरुजी उदयपुर किस में आता है? उदयपुर आता है मेवाड़ी में। किस में आता है दोस्तों? मेवाड़ी में आता है, ध्यान रखना। और मेवाती फिर कहाँ बोलते हैं? मेवाती बोलते हैं अलवर भरतपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो ऑप्शन डी एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है, बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं? कोटा बूंदी है ना, किस में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में आता है। और हाड़ौती में क्या बोलते हैं? हाड़ौती बोलते हैं। सूर्यमल मिश्र की रचना राजस्थान की कौन सी बोली में प्रयुक्त हुई है? फटाफट कमेंट करेंगे। सूर्यमल मिश्र कहाँ के दोस्तों थे? बूंदी के थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सूर्यमल मिश्र की रचना है, इसमें कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? पहली बात तो है कहाँ के? बूंदी के प्रसिद्ध थे दोस्तों कवि, ठीक है। तो बूंदी किस में आता है? हाड़ौती में आता है। तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाड़ौती ऑप्शन एकदम आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस वाले होते हैं जिन्हें आप दोस्तों सोच समझ के भी हल कर सकते हैं, आराम से उसमें तुक्का भी मार सकते हैं, ठीक है। वागड़ी बोली मुख्य रूप से कहाँ बोलते हैं? वागड़ी दोस्तों कोटा झालावाड़, अजमेर टोंक, डूंगरपुर बांसवाड़ा, राजसमंद भीलवाड़ा। वागड़ क्षेत्र राजस्थान का वागड़ क्षेत्र है दोस्तों, वो अपना रहेगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर वागड़ी बोलते हैं, ठीक है।
वागड़ी को दोस्तों क्या बोला है, वागड़ी को ग्रीष्म ने बेली बोली भी कहा है, इसको बेली बोली है वो भी कहा जाता है, ठीक है ना। वागड़ी को दोस्तों बेली बोली किसने कहा है, ग्रीष्म ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। आड़ों की अगर आपसे पूछे कि आड़ा राजाओं द्वारा कौन सी बोली है वो दोस्तों बोली जाती थी, तो आड़ा बोलते थे आड़ोती, तभी तो नाम पड़ा आड़ोती। आड़ा की कौन सी, हाड़ोती। अगला, अलवर जिले के बारोट और मुंडवर में कौन सी बोली बोली जाती है। अलवर जिले की बात कर रहा हूं यहाँ पर, अलवर जिले के मुंडवर और दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है बारोट में कौन सी बोली बोली जाती है वो आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, सबके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा यहाँ पर। तो कमेंट आपको सभी को साथ साथ में करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से सभी कमेंट करेंगे, सभी साथी एक साथ में कमेंट करके बता देंगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा आइरवाटी। कब से कह रहे हो आइरवाटी कहाँ बोलते हैं, तो आइरवाटी बोलते हैं दोस्तों बहरोड और मुंडवर गांव में, ठीक है। अगला सवाल, मालवीरी उपबोली कौन सी है दोस्तों, काठोड़ी, थली, अलवरी, रागड़ी। बताओ भैया, मालवी की उपबोली है वो कौन सी हो जाएगी, तो मालवीरी उपबोली है रागड़ी। अगर आपसे पूछे एग्जाम में, क्या पूछे आपसे, नीमाड़ी व रागड़ी, प्रश्न ये आता है दोस्तों एग्जाम में, नीमाड़ी व रागड़ी है वो किसकी उपबोलियां हैं, तो दोनों ही क्या है दोस्तों, दोनों ही की दोनों मालवी की उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां हैं दोस्तों, दोनों ही मालवी की उपबोलियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रागड़ी व नीमाड़ी किसकी उपबोलियां, आ गया सवाल, तो रागड़ी व नीमाड़ी है वो मालवी की उपबोलियां हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। कुछ मारवाड़ी इसमें मिश्रण है दोस्तों, मारवाड़ी प्लस मालवी बराबर क्या आएगा, बताओ बराबर क्या आएगा, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, तो वो होती है रागड़ी। रागड़ी दोस्तों है ना, रागड़ी किसकी है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। रागड़ी बोली दोस्तों है वो क्या है, मारवाड़ी और मालवी की मिश्रित बोली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी है, पूर्वी राजस्थान की उपबोली पूछा है ना, पूर्वी राजस्थान की उपबोली। पूर्वी राजस्थान में पहली बात तो कौन सा क्षेत्र आता है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पूर्वी राजस्थान की उपबोली अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार फटाफट कमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 84, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थानी भाषाई बोलियां में नी गिणीजे, मतलब इनमें से कौन सी बोली है और राजस्थान की भाषाई बोलियां में नी गिणीज दी है, इसके अंतर्गत है वो नहीं आती है दोस्तों, ठीक है। मेवाती आती है, मारवाड़ी आती है, मेवाड़ी आती है, बघेली दोस्तों है ना, राजस्थानी बोलियां में नी गिणीज दी है भैया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी दोस्तों हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून की टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहता हूं। इस बार टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको मिल जाएगी मात्र 99 के अंतर्गत। आरपी स्टडी में आपको हाईकोर्ट की टेस्ट सीरीज 99 मिल रही है। कुल आपको 11 टेस्ट मिलेंगे ओरिजिनल पेपर के जैसे, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज में जाके वहाँ टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट कंटेंट के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो ऐप का नाम है आरपी स्टडी, मात्र 99 रुपये में आपको मिल रही है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थानी भाषाई बोली नहीं है, राजस्थानी भाषाई बोली कौन सी नहीं है, बागड़ी है, मेवाड़ी है, मालवी है, बगरू या बागरू बोली है और राजस्थान की बोली है वो नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली है वो नहीं मानी जाती है। देखो ऐसे प्रश्न अधिक आएंगे थोड़े, ठीक है। मालवी बिल्कुल है दोस्तों, मेवाती है, आइरवाटी है, बुंदेली नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए दोस्तों, कि राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, वो आपको याद करनी पड़ेगी, तभी इसका उत्तर दे पाओगे। मेवाती बोली निम्न में से किस जिले में बोलते हैं। मेवाती आपको पता है सीधा का सीधा भरतपुर डींग में बोलते हैं, अलवर खेरतल में बोलते हैं, दौसा धौलपुर करौली में बोलते हैं। उपयुक्त सभी बिल्कुल, यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा, ठीक है भाई। जो मेवाती क्षेत्र है ना वो सारे के सारे तीनों के तीनों ही क्या है, यहाँ पर तीनों के तीनों ही मेवाती क्षेत्र हैं। तो तीनों में क्या बोली जाती है दोस्तों, यहाँ पर मेवाती बोली जाती है। अगला है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी का प्रभाव है। मराठी का प्रभाव है ना वो किस बोली पर है वो आपको बताना है। तो मराठी का प्रभाव मालवी पर क्या है दोस्तों, मराठी का प्रभाव है। अगला, तुकालवाद गद है ना, तुकात गद को क्या कहते हैं, आयोरो कहते हैं, अवदान कहते हैं, दवा वेद कहते हैं,
या इनमें से कोई नहीं। तुकांत गद्य को कहा जाता है देवावैद्य। क्या कहते हैं? दवावैद्य कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है ढूंढाड़ी बोली की 7 कृति के रचनाकार है। फटाफट कमेंट करेंगे। ढूंढाड़ी बोली की दोस्तों एक रचना है 7 कृति। 7 कृति किसकी है वो आपको बताना है। तो ये है दोस्तों कर्पूर चंद कुलिश की। ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया। हाड़ौती भाषा के अंतर्गत अर्थ में प्रयोग आने वाली, बिल्कुल आपको कमेंट करना है कि हाड़ौती का भाषा के अर्थ में उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। हाड़ौती का उपयोग दोस्तों अर्थ के रूप में सबसे पहले किया था, वो किसने किया था? वो किया था केलांग ने। केलांग ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण कौन सी है? इन तीनों का मिश्रण दोस्तों है वो कौन सी हो जाएगी? वो है खेराड़ी। खेराड़ी में क्या आती है? मेवाड़ी भी कुछ है, थोड़ी मराठी भी, बिल्कुल मेवाड़ी भी है, ढूंढाड़ी भी है, हाड़ौती भी है। तो सी ऑप्शन आएगा खेराड़ी। अगला है पिंगल शैली प्रचलित रही है। पिंगल शैली दोस्तों इसका संबंध कहाँ से है? तो पिंगल शैली दोस्तों है वो है पश्चिमोत्तर राजस्थान में। कहाँ पर? पश्चिमोत्तर राजस्थान की बोली है या जो दोस्तों शैली है वो कौन सी है? पिंगल शैली है। कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है? ब्रज भाषा का प्रभाव दोस्तों देखने को मिलता है, वो मिलता है मेवाती पर। किस पर मिलता है? मेवाती पे मिलता है। अगला सवाल, थली किस क्षेत्र की बोली है? थली दोस्तों थली है वो है जैसलमेर की। थली किसकी बोली है? जैसलमेर की बोली है। अगला है वैली साहित्य का विकास का काल है। वैली साहित्य के विकास का काल दोस्तों माना जाता है, वो काल कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो इसका काल है 15वीं से 18वीं शताब्दी। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? राजस्थान की मुख्य भाषा है मरू, जिसे मारवाड़ी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, मिस्ट्री ऑफ कोरोना की रचयिता है। मिस्ट्री ऑफ कोरोना का रचयिता कौन है? बहुत, ये तो वही इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर अजय यादव, इन्होंने क्या किया है दोस्तों? मिस्ट्री ऑफ कोरोना की रचना की है। अगला है राजस्थान निवासी उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दोस्तों इंतकाल पुस्तक की रचना की है। इंतकाल पुस्तक है वो है शिव शरण चैन की। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है दुर्सा हड्डा ने कौन सी पुस्तकें लिखी? दुर्सा हड्डा की बात करें दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विद्यार्थियों विरुद्ध चौहत्तरी लिखा था और कितार 52 भी लिखी थी। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी सही रहेगा। दुर्सा हड्डा की डिंगल कविता है वो राणा प्रताप के पक्ष में लिखी गई। किसके पक्ष में लिखी गई दोस्तों? राणा प्रताप के पक्ष में लिखी गई थी। ये भी सवाल आता है। अगला है जॉर्ज विलियम ग्रिशियन ने कब अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक्स ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? साल पूछ ले इस बार तो भैया। तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1912 में। कब किया था दोस्तों? 1912 में ग्रिशियन ने अपनी पुस्तक है उसमें इसका प्रयोग किया था। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कितनी बोलियां हैं? 2011 में अगर दोस्तों देखें ना तो राजस्थान की बोलियां है ना वो है दोस्तों 71। कितनी है? 71। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो ये दोस्तों चैप्टर अपना क्लोज होता है। अब जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, BSTC कोर्स मिल जाएगा। जो विद्यार्थी CET की तैयारी कर रहे हैं, CET का संपूर्ण कोर्स हमारे पास में है। हाईकोर्ट पियून का है और हाईकोर्ट पियून की टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिलने वाली मात्र 99 रुपये में 11 मॉडल पेपर। ठीक है। तो आप सभी एक बार क्या करें, ऐप को जरूर ज्वाइन करें और वहां से इनको ज्वाइन करें। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, RP स्टडी का टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।